मौला जट से बात करते हैं भाई। हेलो। 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 हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो हेलो। आप? आवाज आ कैसे रही हैं है? आप? ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ भाई, क्या जी बात जी, करें? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। आपको आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ। बस आपके टॉपिक पे बात करूंगा, बट से बाद आज मौका मिला आपके स्ट्रीम सुनने का। मजा आ रहा था डिस्कशन में, बहुत अच्छा टॉपिक है। टॉपिक के ऊपर मेरी राय ये है कि मेजॉरिटी ऑफ इंसानों के लिए शायद मजहब ही वो चीज है जो उनको मोरालिटी देता है। हम हम में से कुछ लोग हैं जिन्होंने हकीकत को जानना है, बट अगेन शायद हर बंदे के लिए ये लाइन भी नहीं है। तो वी लाइक इट और वी डोंट लाइक इट। अल्टीमेटली ज्यादातर लोगों को जब आप देखें और उनको थोड़ा सा आप डिकोड करने की कोशिश करें, तो ये समझ में आता है कि भाई ठीक है, अच्छाइयों की चीजें उनको वो मजहबी रिस्ट्रिक्शंस ही हैं जो इसकी वजह से वो सही काम करते हैं। मेरा तो नहीं पिछले छह नहीं सात साल की जर्नी का ये नतीजा है। नहीं नहीं, मजहब मोरालिटी नहीं देता इंसान को, मजहब उसकी मोरालिटी को हाईजैक करता है सिर्फ और सिर्फ। मोरालिटी तो इंसान के अंदर इनबिल्ट है। ये तो हमारी न्यूरोलॉजिकल सेंस है जो हमें मोरालिटी देती है, हमारी न्यूरोलॉजी देती है हमें, हमारे न्यूरॉन्स ऐसे हैं कि वो हमें मोरालिटी देते हैं। हमारा दिमाग हमें मोरालिटी देता है। मैं थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा इस सा अपनी बात के बात को सबूत एलेबोरेट हैं। करूं। लाइक, नहीं, आप सही कह रहे हैं। मैं आपकी बात को, जो आप बात कर रहे हैं, उस पर 1% भी इख्तलाफ नहीं कर रहा। बट मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ये बात कर रहा था कि मतलब अगर मैं अपने आप को देखूं, आप, माय जर्नी टुवर्ड्स एथिज्म स्टार्टेड लाइक 7-8 years ago। हाँ, शुरू में बचपन से आदत थी इंक्विजिटिव होने की, क्वेश्चंस करने की, वो चीज लीड की, सवाल आए, फिर ऐसे ढूंढते ढूंढते फ्री थिंकर्स, भैंसा, ऐसी ऐसी साइट से इंटरेक्ट हुआ, पता लगा अच्छा यार, मेरे जैसे और लोग भी हैं जो ऐसे सोचते हैं। फिर इसी तरीके से थोड़ा सा टाइम बदला तो हारिस का चैनल मिला, फिर वहां से आपका चैनल मिला, बड़ा कुछ लीड्स मिली, पढ़ा। बट अगेन अगर मैं इफ आई लुक बैक, तो डेफिनेटली सब अभी पहले कह रहे थे कि आई थैंक माई सेल्फ एंड द पीपल लाइक यू एंड ऑल दैट, कि जिन्होंने दे हेल्प मी रीच दिस पॉइंट, एंड आई थिंक आई एम अ फ्री मैन नाउ। मैं अपनी इंटेलिजेंस के ऊपर, नहीं, अपने मगर इर्द जो गिर्द के फैक्ट कंक्लूजन पे आप बिलीव ये करता वाली हूँ। देखें, इस ये जो आपने सारी बात बताई है, इससे ये नहीं साबित हो रहा कि मोरालिटी रिलीजन देता है। मुझे उस पॉइंट का जवाब चाहिए। नहीं नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये इस सफर से गुजरना ना, मेजोरिटी ऑफ लोगों की शायद बस की बात ही नहीं है। लोग, पता है जी, नहीं, ठीक जो है, लोग ये सामने एक चीज समझते पड़ी हैं हुई है, कि फैक्ट उनको प्रूफ कर मोरालिटी रिलीजन दे रहा है, उनको भी मोरालिटी रिलीजन नहीं दे रहा। रिलीजन सही कह रहे इमोरलिटी हैं आप, आई देता है, एग्री। इस बात पे 100% बहस हो सकती है कि मैं ये बिल्कुल प्रूव देता। कर सकता हूं कि दुनिया में जो भी लोग बातें, इंसान जानता होता है कि एक बात गलत है, उस गलत बात को करने के लिए उसे आमादा मजहब करवा देता है। वरना वो करता भी है ना, तो उसे पता होता है कि ये गलत है। अगर मजहब ना हो ना, तो उसे एग्जैक्टली पता हो जो उसने किया वो गलत है। मगर जब मजहब आता है बीच में, तो वो उससे वो काम भी करवा सही कह देता है रहे जो हैं। गलत होता है। तो मजहब मोरालिटी तो नहीं देता ना, लेकिन ना हारिफ, मोरालिटी आप लोग देखिए, मजहब की वजह से फॉलो कर रहे हैं। आप एक बड़े एजुकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं और बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप अब ये थोड़ा सा ये चीज अप्लाई करें कि ऐसे बंदे के ऊपर जिसके पास इल्म नहीं है, उसके लिए सब कुछ उसका रिलीजन आप ही है। क्यों समझ रहे आप हैं देखिए कि ना, इल्म अब नहीं? जब आप, नहीं नहीं, एक मिनट ठहरें यार। आप बात को ना खाम खा गड़बड़ कर रहे हैं भाई। इल्म ना होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान के पास मोरालिटी नहीं है। आपको किसने कहा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप शायद गलत समझे या वॉइस क्लियर नहीं है। नहीं, मैं ये आप कह रहा शुरू हूँ, से आप ये कह रहे हैं। एजुकेटेड आपने पॉइंट ये ऑफ व्यू से पहले बात कर रहे हैं। एक मिनट एक मिनट एक एक बंदा मिनट, आपने जिसके पहले तो पास आके ये कहा, नॉलेज नहीं एक है, मिनट, उसका आप एक्सेस। स्टॉप। आप बात क्यों नहीं सुन रहे? आपने पहले आते एक बात कही, ठीक है, अब आप उस बात से थोड़ा पीछे हट गए। आपने ये कहा कि इंसान को अच्छे और बुरे की तमीज मजहब ही देता है। मुझे इस बात से आपकी साइंसी आवाज बुनियादों पे क्लियर नहीं है। आपकी हाँ, आवाज, मेरा ख्याल है आपके इंटरनेट का इशू है। साइंसी बुनियादों पे, न्यूरो साइंस की आ, बुनियाद पे इस बात से इख्तलाफ है मुझे। नहीं नहीं, आप सही कह रहे हो। आप एक एजुकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो। मैं एक ऐसे बंदे की एग्जांपल दे रहा हूँ जिसके पास वो इल्म ही नहीं है, उसके पास, और भाई उसके पास इल्म उसके ना लिए भी ये है, चीज फेस उसके पास करना। फिर भी है। एग्रीड। देखिए, आप और मैं एग्री करते हैं इस बात पे। थोड़ी देर के लिए तो एग्जांपल ले ले एक भटकना किस ऐसे बात का बंदे है? की जिसके पास,
आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है आवाज। अच्छा, मैं कह रहा हूँ एक ऐसे बंदे की एग्जांपल लें जिसका जो इतना साइंस को नहीं पढ़ता, ना ही जानना चाहता है, ही इज एन ऑर्डिनरी मैन लिविंग एन ऑर्डिनरी लाइफ, उसकी सोच इस तरफ नहीं जाएगी। उसको यही लग रहा है, बिकॉज मेरा ये ख्याल है, अगेन आई एम नॉट, आपकी जितने लेवल ऑफ वो इंफॉर्मेशन तो नहीं है, कि ओवर एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, रिलीजन ना उसके शायद डीएनए में इनबिल्ट हो गया। वो उसके बगैर, उसको उसे वो हटा दो, उसको समझ नहीं आती मैंने करना क्या है। मतलब मैं खुद भी इस फेज से गुजरा हूं, बट नाउ आई नो कि जी थैंक्स, आई एम आउट ऑफ इट। बट कैसे समझाएंगे इतने लोगों को? वो उनको आपकी आपकी लगता बात ही की है शायद कोई इंसान को भाई, कि एक मिनट यार, एक मिनट यार, एक तो मसला पता नहीं आपका क्या मौला जट, आपकी बात की कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। इंसान विदाउट एनी नहीं है, बिल्कुल फॉर्मल नहीं है। एजुकेशन, यार नहीं ना यार, आप एक तरफ मानते जाते हो बात, और दूसरी तरफ जो बात का क्रक्स है उसे समझ भी नहीं रहे। बात सिंपल सी है, मोरालिटी का ताल्लुक एजुकेशन से नहीं है। मोरालिटी इंसान के अंदर इनबिल्ट होती है। ये हमारी न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रामिंग, या जो हमारा न्यूरो साइंस है, जो हमारा ब्रेन है, उसका बाय प्रोडक्ट है। इंसान के दिमाग के डिफरेंट हिस्से ऐसे हैं जो कि मॉरल सेंस के लिए बाकायदा इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। मोरालिटी जो है वो इवॉल्व, जैसे इंसान इवॉल्व हुआ है ऐसे मोरालिटी भी इवॉल्व हुई है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि इंसान को अगर मजहब हटा लिया जाए उसे कुछ पता नहीं चलता, हाँ, जिन लोगों ने मजहबी कंपस के मुताबिक खुद को अलाइन किया होता है, जब उनसे मजहबी कंपस छीन लिया जाए तो उन्हें अपने नेचुरल मॉरल कंपस पे आने में मुश्किलात होती हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि नेचुरल मॉरल कंपस उनके पास है नहीं है, वो उनकी गर्दन में लटका हुआ है एक हार की तरह हमेशा। मगर उनको, क्योंकि वो उसे मजहबी कंपस से रिप्लेस कर देते हैं ना, उनको एहसास नहीं होता कि वो उनके पास है। मगर थोड़ी देर बाद उनको इस बात का एहसास हो जाता है, ठीक है। तो ये समझना कि मोरालिटी मजहब, और ये समझना कि मजहब जो है वो इंसान के अंदर इनबिल्ट है, मजहब इंसान के अंदर इनबिल्ट नहीं है। मजहब जो है बड़ी रीसेंट डेवलपमेंट है। इंसान की हिस्ट्री तो लाखों साल पुरानी है। मजहब जो है, मजहब के पहले पहले आसार हम इंसानों में 25,000 साल से 30,000 साल पहले हमें मिलना शुरू होते हैं। ये समझा जाता है कि इंसान के अंदर रिलीजन तभी इवॉल्व हुआ जब लैंग्वेज इवॉल्व हुई। लैंग्वेज की एवोल्यूशन तकरीबन 37,000 साल पहले इंसान के अंदर हो चुकी थी। तो मजहब इसके बाद ही आया। इससे पहले भी इंसान एग्जिस्ट करता था। होमोसेपियंस इस जमीन के ऊपर पिछले 3 लाख साल से मौजूद है। मॉरलिटी भी पहले एग्जिस्ट करती थी, मजहब नहीं एग्जिस्ट करता था। एम्पथी भी पहले, और ये याद रखें, असल में मोरालिटी जो है, जो मॉरल सेंस है इंसान के अंदर, वो उसके अंदर पाई जाने वाली एम्पथी की वजह से है। और एम्पथी जो है वो एक एवोल्यूशनरी चीज है। एम्पथी इंसानों में इवॉल्व इसलिए हुई है कि वो हमें एज ए एवोल्यूशनरी सब ग्रुप हमें सर्वाइवल में एडवांटेज देती है। इस वजह से एम्पथी हमारे अंदर इवॉल्व हुई है। दूसरों से हमदर्दी रखना बगैर किसी रेसिप्रोकेशन के भी दूसरों का फायदा कर देना, ये बात इंसान उसके काबिल है, ठीक है। और इंसान 100% मॉरल स्पीशीज बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन है, नॉट बिकॉज ऑफ रिलीजन। रिलीजन तो बहुत रीसेंट, एक बेचारी बहुत ही रिसेंटली इवॉल्व होने वाली चीज है। और रिटन कोड्स जो हैं, जैसे कि कोड ऑफ हम्मुराबी दुनिया का पहला कोड था, जूइश शरिया एक और है, कोड ऑफ मनु एक और है, ठीक है। फिर इसके अलावा इस्लामिक शरिया एक और है। इसके अलावा और दुनिया में कई मॉरल कोड हैं। ये सारे के सारे हैं, ये तो सारे राइटिंग के भी बाद आ रहे हैं। राइटिंग ही इंसान जो है तकरीबन आज से 6-7 हजार साल पहले इवॉल्व कर चुका था। और अब तो हमें यह भी, इस बात का भी आज एग्जाम्पल मिल गया कि होमो नैलिडी जो हमसे 4-4.5 लाख साल पहले जमीन पे मौजूद थे, राइटिंग तो वो भी कर रहे थे। क्या वो कोई लैंग्वेज लिख रहे थे? क्या उनमें गॉड का कॉन्सेप्ट था या नहीं था? तो भाई मसला सिंपल सा है कि जब इंसान एज ए सेंटिएंट स्पीशीज, एज ए सेरिब्रल स्पीशीज ज्यादा इवॉल्व हुआ, तो उसने कॉम्प्लेक्स थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू किए। और उसका पहला कॉम्प्लेक्स थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर असल में मजहब ही था, ठीक है। मजहब भी वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुए हैं। 25,000 साल पहले जो हमें रिलीजन के आसार मिलते हैं, उसमें हमें कोई रिटन मॉरल कोड नहीं मिलता। हो सकता है कि उनमें कोई मॉरल कोड एग्जिस्ट करते हों, और वो इस बात पे सोचते भी हों या ना हों कि वो उनको उनके गॉड ने दिया कि नहीं, क्योंकि उनमें तो बेशुमार गॉड्स थे, ठीक है। मॉरल लॉ गिवर तो कोई एक ही हो सकता है ना उनमें से। और वो मॉरल लॉ गिवर कब राइज हुआ होगा उनके अंदर, वो भी सोचने वाली बात है। तो ये याद रखें कि जब मजहब भी शुरू में आया था ना, तो मोरालिटी उससे पहले एग्जिस्ट करती थी। और शायद एक मॉरल सेंस
जो पहले इंसान के अंदर एग्जिस्ट करती थी, उसकी वजह से ही इंसान ने मॉरल कोड्स बनाए। उसने उसे किसी टाइम लिख लिया, उसने उसे किसी टाइम अटल मान लिया, और बाद में उसकी एक अथॉरिटी बनाने के लिए उसे किसी गॉड से मंसूब कर लिया। बनाया तो इंसान नहीं है। तो दुनिया का सबसे प्रिमिटिव मॉरल कोड चाहे कहीं लिखा हुआ होगा, कोड ऑफ हम्मुराबी या कोई और भी, वो बनाया तो इंसान ने था। हाँ, मगर इंसान क्योंकि बड़ा चालाक था, उसे पता था कि दूसरे इंसान मेरी मॉरल अथॉरिटी पे नहीं मानेंगे, इसलिए उसने उसे खुदा के मत्थे लगा दिया। बस इतनी सी बात है। और हम चाहते हैं कि उस धोखे में हम आज भी पड़े रहें। नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं। हाय तो obviously आपसे ही most of the knowledge that I have comes from you. Obviously you are my source largest. And मुझे एक छोटी सी एक चीज हेल्प करें आपकी बात को, अगर मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट लेवल पे करूं। लेट्स से हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। We take 1,000 or maybe 10,000 newborn babies and we put them on an island, और वो आइलैंड बिल्कुल आइसोलेटेड है, उसके अंदर हम उनको किसी किस्म का दुनियावी या कोई और इल्म नहीं देते। अगर ये पॉपुलेशन बड़ी होती है तो क्या जो मोरालिटी आज ह्यूमैनिटी में, या जिस इनबिल्ट मोरालिटी को हम की आप बात कर रहे हैं, वो उसके अंदर ऑटो पे होगी या नहीं होगी? आपका क्या मेरे ख्याल है? ख्याल ऑब्वियसली में थॉट एक्सपेरिमेंट। ऑटो पे होगी, क्योंकि बच्चे अगर किसी जगह रहते हैं ना, 1,000 बच्चे तो आपने बहुत ज्यादा बात की है। मुझे बताएंगे बच्चे कत्ल होता देख के बड़े खुश होते हैं? पहली बार अगर आप मुझे डेफिनेटली नॉट। बताएंगे तो मुझे बताएंगे फिर कत्ल होता देख के अगर वो खुश नहीं होते तो आप क्या समझते हैं कि उनके अंदर मॉरल सेंस है कत्ल को गलत समझने की या नहीं? डेफिनेटली। दूसरी बात यह है कि हम बिल्कुल। में से कोई भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है उधर खुद लिख के रख लेंगे, क्योंकि इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने जेनेटिक्स या वाइल्ड लिविंग का तो बाय प्रोडक्ट नहीं है ना। इंसान तो कल्चरल इंटीग्रेशन का बाय प्रोडक्ट है कि हम कल्चरली एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, और उस कल्चर की बेस के ऊपर हम बनाते हैं। तो मोरालिटी जो है वो कल्चर का भी तो पार्ट है ना, ठीक है। मगर बात यह है कि मोरालिटी, हम ये बात कर रहे थे कि मोरालिटी ओरिजिन कहां से होती है, तो ओरिजिन तो मैंने आपको बता दिया कि मोरालिटी का ओरिजिन कैसे हुआ। असल में मोरालिटी कोई डिफरेंट चीज नहीं है। मोरालिटी सिर्फ एक चीज है कि अगर हम 100 इंडिविजुअल्स को एक आइलैंड पे छोड़ दें तो जिन लॉज, जिस डूज और डोंट्स के मुताबिक वो एग्जिस्ट करेंगे ना, वो मोरालिटी होगी। गॉड नहीं भी होगा तो वहां पे डूज एंड डोंट्स होंगे। कोई रिलीजन नहीं हो उनका, डूज एंड डोंट्स वहां पे भी होंगे। 100% डूज एंड डोंट्स होंगे वहां पे। किसी ने एक दूसरे को मारना नहीं है, ये डूज एंड डोंट्स में आ सकता है, ठीक है। किसी ने किसी पे चीटिंग नहीं करनी, हो सकता है ये भी डूज एंड डोंट्स में आ जाए। शायद कपल्स बना के रहने लगे, वो भी डूज एंड डोंट्स में आ जाए नेचुरली। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। शायद मर्द औरत की चीटिंग को, और जो औरत मर्द की चीटिंग को बुरा समझे, फिर भी ठीक है। मगर प्रॉब्लम यह है कि क्या एडवांस्ड मोरालिटी वहां पे एग्जिस्ट करेगी जहां पे हम लॉज बना के रहने लगेंगे? तो लॉज बना के रहना तो फिर एक और चीज है ना, वो इंसान की बेसिक नेचर में तो नहीं है। मगर मैं ये समझता हूं कि वायलेंस के खिलाफ जाना इंसान की बेसिक नेचर में है, क्योंकि वो एज ए ग्रुप हमें ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक। क्योंकि एक हंटर गैदरर जो था, आप क्या समझते हैं कि उसका कंपटीशन इंसान का इंसान से था? नहीं था। उसका इंसान का वाइल्ड से कंपटीशन था, और वाइल्ड से जो उसका कंपटीशन है, उसके अंदर हर इंसान जो कि एक ग्रुप का था, वो दूसरे इंसान का सपोर्ट में था। अगर किसी ने वूली मेमथ को हंट करने जाना है, मेमथ को हंट करने जाना है, भाई वो 12 टन का जानवर है। आप क्या समझते हैं कि एक जानवर उसे हंट करने जा सकता है? अगर 150 का एक इंसान का कबीला एक या पैक है जिसके अंदर इंसान 150 इंसान रहते हैं, उसके अंदर हम लगा लेंगे 70-80 औरतें हैं और बाकी के मर्द हैं, तो अब मुझे बताएंगे वो शिकार करने मेमथ का जाते हैं और एक इंसान शिकार करते हुए मेमथ उसे मार देता है, तो मुझे बताएं कि एक साल मरा, दूसरा दूसरे साल मर गया, तीसरा तीसरे साल मर गया, चौथे साल 15 बंदे उनके एक साल में मर गए अगर, या 15 बंदे उनके 3 साल में मर गए, तो उनकी मेहनत को हंट करने की कैपेबिलिटी कम नहीं हो गई? यही वो रीजन, इस वजह से मर्डर इज एन इवल थिंग फ्रॉम टाइम्स इमेमोरेबल। ऐसा नहीं है कि हंटर गैदरर्स के टाइम में मर्डर जो है वो गलत चीज नहीं थी। ऐसा नहीं है कि हंटर गैदरर्स के टाइम में कपल शादी करके नहीं रहते थे। निएंडरथॉल्स में भी ये चीजें एग्जिस्ट करती थी। सिंपल सी बात है कि
इंसान की जो थाई बोन होती है, अगर ये टूट जाए तो ये थाइज के मसल इतने मजबूत होते हैं कि इसको सीधा करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो मसल जो है ना, थाई बोन टूटती है ना तो थाई बोन सीधी बाहर आ जाती है, आपके मसल को चीर के बाहर आ जाती है, और उसको रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और थाई बोन के रिपेयर होने में 1 साल लगता है इंसान को। ठीक है, आज ये टाइम कम है, हंटर गैदरर के टाइम में इससे भी ज्यादा, मगर हमें निएंडरटॉल्स के, होमोसेपियंस के ऐसे स्केलेटन मिले हैं जहां पे थाई बोन टूटने के बाद भी थाई बोन के ऊपर प्रिमिटिव किस्म की सर्जरी की गई है कि थाई बोन को खींच के टांग को और उसे वापस जोड़ा गया है, और उसके बाद वो टांग रिपेयर हुई है, और उसके कई दिहाइयों बाद, यानी टेंस ऑफ ईयर्स बाद जाके वो शख्स मरा है जिसकी थाई बोन टूटी। ठीक है, तो ये कोई छोटी सी बात नहीं है। यहां से हमें पता लगता है कि वो लोग ना सिर्फ एम्पैथेटिक थे एक दूसरे की तरफ, बल्कि अपने ही कबीले के वो लोग जो मजूर हो जाते थे, जिसकी थाई बोन टूटती थी, उसके लिए ये मसला नहीं था कि जी उस बेचारे को, वो बेचारा टांग घसीट के चल रहा है, नहीं, उनको लिटरली स्ट्रेचर्स बना के उसे कंधों पे उठा के लेके जाना पड़ता था उस शख्स को, उसे बचाना इतना मुश्किल था। और वो लोग, बाजू की हड्डियां टूटी, स्कल के फ्रैक्चर्स, ठीक है, पसलियों का टूट जाना, हर केस में इंसान सरवाइव किया है। इससे हमें यह पता लगता है कि इंसान में एक बड़ी डीप एम्पैथेटिक सेंस थी और बड़ी डीप मॉरल सेंस थी। इंसान ये समझता था कि अगर मेरे बाप ने या मेरे कबीले के फलां शख्स ने पूरी जिंदगी मेरे साथ अच्छा किया और आज वो किसी मुसीबत में आ गया, तो हमें उसे रेसिप्रोकेट करना है, और इंसान ऐसे लोगों को बचाता था। तो ये इस बात से हमें ये साफ पता लगता है कि उन लोगों में रिलीजन तो शायद नहीं था, मगर एक बड़ी ही डीप सेंस ऑफ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर मोरालिटी हो नहीं सकती। ठीक है, एक ये एम्पैथी और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वो वर्ड्स हैं जिनके बगैर मोरालिटी का क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता। तो वो लोगों में आज से 1 लाख साल पहले भी, होमोसेपियंस में, जब अभी वो जुबान बोलना नहीं जानते थे, लिखना कुछ भी नहीं जानते थे, खुदा का तस्वर एग्जिस्ट ही नहीं करता था, क्योंकि हमारे पास उस टाइम के की आर्कियोलॉजी से सारे टूल्स मौजूद हैं। जो टूल्स वो बनाते थे, जो चीजें वो बनाते थे, इंसान ने जब पहले बुत बनाने शुरू किए ना, तो उनके भी आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स हैं आज हमारे पास पड़े हुए हैं। मगर जब ना बुत थे ना कुछ था, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोरालिटी तब भी थी। ठीक है, मजहब नहीं था, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तब भी थी। मार्क ट्वेन ने कहा था, द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड इन ह्यूमन हिस्ट्री इज दैट मोरालिटी वाज हाईजैक्ड बाय रिलीजन। ठीक है, हम उसके बगैर भी मॉरल ह्यूमन बीइंग्स थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, समझ गए? चलें, ठीक है, फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।